ओम शांति। 16 जून 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सहकृन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सहकृन हूँ। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे यथार्थ आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा से के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का हिसाब किताब बाप से होना है, इससे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। ये भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय ये है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी पतित से पावन बन रहे हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। ये भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का भी हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केर ओ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर सब कुछ भूल जाएगा। शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ। तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पाठ बजाया। अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको देवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को तमेव माता पिता कहते हैं। वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसी को पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता, हाँ तुम जानते हो। शिव बाबा ये निराकार परमपिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि है उनसे दुखी मिलता है। ये तो एक से एक ऋणी जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए मामे कम याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता सर्व का सदगति दाता एक ही है। वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर हैं जो किसी को दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं। उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक ही करनी है। वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कम होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी कहानी है। उनको ही बाप बेट बताते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए, हिसाब ही उनका है।
जो पले पले पूज्य देवी देवता बनते वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान वाचा लिख दिया है, भगवान तो एक ही होता है। वो तो कहते हैं ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं, हे बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वो सबसे न्यारी है। बाप को ही कहते हैं सदगति दाता, परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनकी याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित दुनिया ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं। ये सभी भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकाते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसी को तंग नहीं करना है। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय आकर पढ़ना है। ये बच्चियाँ सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है। विचार करो, तुमको दो बाप है। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बल बड़े पदमपति करोड़पति है, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़े ही हैं। ये सब टूटे जाने हैं। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे हैं तो बल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, ये तो टेम्परेरी है। नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको शिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इनका कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वो है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग में वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताए तो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुमको उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबर वार है। किसी की तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं। चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हाथ काटे दिल याटे, अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बुद्धि का बड़ा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप की याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएँ लिख दी हैं, गाते भी हैं। राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं है कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु को मंदिर को नर से नारायण मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के ये दो रूप सीता रामायण है जो सत्संग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना, भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना।
तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक भाव, दूसरा है पारलौकिक भाव। ये सब तुमको वापिस अलौकिक भाव मिला है। ये तो जोर ही था, ये थोड़े ही कुछ जानता था। इसके लिए कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं कि अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं है। ब्रह्म में लीन तो कोई भी नहीं हो सकते। ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सबको पाठ बजाना ही है। कहते हैं वर्ड किष्टि जोग्रोपी रिपीट, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना ही है। ये ज्ञान डांस होता ही है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी डमरू शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया, तुम मंदिर मिसाल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। तुमको ज्ञान देते, अभी तुमको सूरत और सीरत दोनों पलटा देते हैं। राम सीता पर बैठ तुम काले हो गए हो। काम चिता पर बैठ के तुम काले हो गए हो। अब तुम्हें राम राज्य में जाना है। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए सूरत और सीरत दोनों पलटाए सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, बाप ने जो अथा ज्ञान का धन दिया है और उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उनकी झोली भर देनी है। दूसरा है, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे से तपस्वी व सेवाधारी भव। इसका विस्तार बता रहे हैं बाबा। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। कल्प के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो तो ये नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार न हो। ओम शांति।